ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। थर्मिट वेल्डिंग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो थर्मिट वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है और थर्मिट शब्द थर्माइट शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। थर्मिट तो थर्माइट क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे कि थर्माइट एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है और एक पाउडर के रूप में मिश्रित किया गया थर्माइट है। तो इस प्रकार ये वेल्डिंग जो है रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है, यानी कि केमिकल रिएक्शन पर आधारित है। तो अब हम जानेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड किस प्रकार का रिएक्शन करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आते हैं अब अकॉर्डिंग टू फिगर भी। तो ये क्या है, ये क्रूसिबल है जिसमें पाउडर एल्युमिनियम का और फेरस यानी कि आयरन का पाउडर मिश्रित किया गया है और इसमें डाल दिया गया है। तो इसका केमिकल रिएक्शन हम जानेंगे कि किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो इसको हम सीधा करते हैं, एल्युमिनियम को एल लिखे संकेत के रूप में, प्लस Fe3O4 दोनों का रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, Al2O3 और प्लस Fe क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है तथा हीट जनरेट करता है। यहाँ हीट जनरेट होता है और हीट जनरेट इतना होता है कि लगभग इसका दुगना, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका दुगना या 2.5 गुना के आसपास तापमान बढ़ जाता है या हीट क्रिएट होता है। इतना डिग्री सी यानी कि 3085 का है, 385 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि माइल्ड स्टील का देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, 1450 है, 1450 डिग्री सेल्सियस है। तो 1450 हम अगर डबल करते हैं तो भी हो जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि ये हीट किसी भी मेटल को गला देने में सक्षम है। तो हम ये किए क्या कि इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि पाउडर को इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसको केमिकल रिएक्शन कराने के लिए सर्वप्रथम इसे सुलगाने का काम किया जाता है। सुलगाना का मतलब है कि अभिक्रिया स्टार्ट होने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत होती है। वो हम क्या करते हैं कि एक रड लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, एक किनारा लाल तप्त कर लेते हैं और जब लाल हो जाता है वैसे स्थिति में ऊपर से हम क्या करते हैं कि इसमें पाउडर में क्या करते हैं, घुसा लेते हैं या पाउडर के अंदर डालते हैं। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाता है। और ये इस तरह रासायनिक अभिक्रिया शुरू होता है कि एक दूसरे से क्या होता है कि रिएक्शन करने के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न शुरू हो जाता है। तो जिस रिएक्शन से ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हीट जनरेट होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया जब क्या है कि बहुत जल्द या बहुत ज़्यादा कम ही समय में हम चाहें
कि इसे मेल्ट कराएं, तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि बेरियम पेरोक्साइड एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, रिएक्शन का जो रेट था, जो दर था, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तेज़ी ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो बेरियम पेरोक्साइड इसमें हम क्या करते हैं? डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर पर बहुत कम ही समय में पहुंच जाता है, जिससे होता क्या है कि बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आयरन एल्युमिनियम का बनिस्पत क्या होता है? भारी होता है, जिसके कारण वो नीचे होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? ऊपर होता है। क्योंकि जिस तरह पानी और तेल का मिश्रण हम समझेंगे, जिस तरह पानी भारी होने के कारण नीचे रहता है, और तेल, कोई भी तेल क्या होता है कि फ्लोट होता है, उस पर तैरता है। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार पानी पे कोई भी तेल तैरना शुरू करता है, सेम उसी प्रकार क्या है कि आयरन ये क्या है? मेल्ट होकर नीचे चला गया भारी होने के कारण, और एल्युमिनियम भी मेल्ट हुआ, लेकिन क्या है कि हल्का होने के कारण क्या है? ऊपर एक परत के रूप में तैरता हुआ रह गया। जिससे होता क्या है कि जब हम इस वाल्व को खोलते हैं, क्रूसिबल वाल्व को खोलते हैं, तब क्या होता है कि यहाँ से मेटल क्या होता है? पिघल पिघल कर गिरना शुरू होता है। इस प्रकार पहले तो क्या होगा कि जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहले क्या होगा कि सारे पार्ट को, जो खाली भाग है, उसे क्या करता है? भरने का काम करता है। तो उससे हम पहले भी जानेंगे कि सबसे पहले क्या करता है कि ये रेल लाइन को बहुत ज़्यादा जोड़ने में कामयाब है। कहने का मतलब है कि थर्मिट वेल्डिंग बहुत ज़्यादातर रेलवे लाइन को, यानी कि रेलवे की पटरी को जोड़ने में सहायक है। दूसरा क्या है कि बॉडी ऑफ मशीन, यानी कि किसी भी मशीन के बॉडी बनाने के लिए क्या किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है कि रोलर बनाने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में आया गया है बिग सॉफ्ट, यानी कि बड़े बड़े सॉफ्ट बनाने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा क्या है कि कॉस्टली पार्ट। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कीमती पार्ट्स है और टूट गया है, क्रैक कर गया है, वैसे स्थिति में ये थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार हम ये देखें कि रेल की पटरी यहाँ दिखाया गया है। तो रेल की पटरी को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट करते हैं। कहने का मतलब एक सीध में रखने का काम करते हैं, जिससे होता क्या है कि मोल्ड के द्वारा दोनों तरफ, पटरी के दोनों तरफ, जिस तरह हम क्या करते हैं कि सेंटरिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई पिलर स्टार्ट करने के लिए हम दोनों तरफ से तख्ता लगाते हैं, सेम इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ है कि दोनों तरफ से क्या हुआ है कि रेल की पटरी को सीधा एक लाइन में, एक सीध में तैयार कर दिया जाता है, या रखा जाता है, फिक्स किया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ से मोल्ड किया जाता है, दोनों तरफ से तख्ता की तरह लगा दिया जाता है, कि ताकि जो भी पिघला हुआ मटेरियल है, जो भी पिघला हुआ आयरन मटेरियल है, वो क्या है कि आसानी से नीचे तक जा सके और बाहर नहीं निकल सके। यानी कि इस घेरे में ही जहाँ तक गैप है, यहाँ से यहाँ तक क्रैक है, इस क्रैक को भरने के बाद और बाकी जो अनवांटेड मटेरियल है, जो जिसका यूज अब नहीं होना है, ये मटेरियल क्या होता है कि ट्रे में, दोनों तरफ ट्रे है, उधर क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो फ्लोट होकर इसमें चला आता है और फिर हम इसको हटा लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ क्या कि यहाँ जब क्या हुआ कि काफ़ी लाल हो गया, लोहा पिघलकर, एल्युमिनियम भी पिघलकर क्या है कि एक लेयर के रूप में फ्लोट होना शुरू हो गया, और आयरन मटेरियल क्या है, मेटल जो है मेल्टिंग होकर, यानी पिघलकर क्या हुआ, यहाँ गिरना शुरू हुआ,
तो सबसे पहले इस तरह भरना शुरू कर दिया। इस प्रकार से भरना शुरू हो गया। उसके बाद होता क्या है, ज्वाइंट हुआ, ज्वाइंट हो गया। जब देख लिए कि कुछ समय तक क्या है कि इधर मेटल नहीं आ रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि वाल्व को खोले हुए रखते हैं। लेकिन जो ही क्या होता है कि मेटल कुछ जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मेटल है जो पिघला हुआ है, वो क्या होता है कि इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं, हम समझते यही हैं कि अब मेटल अंदर नहीं जाना है, जितना भी गैप है, जितना भी क्रैक्स था उसको भर दिया गया है। और ऐसे स्थिति में क्या हुआ, बाकी जो अनवांटेड मटेरियल है वो स्लैग के रूप में बाहर निकल गया है, यानी कि ट्रे में। और कुछ भाग, अगर ये स्लैग बेसिन है, स्लैग बेसिन में अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो ट्रे में उसको चला जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ ही समय छोड़ने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोई भी मेटल जब पिघलता है और ठीक मोमबत्ती की तरह, कि मोमबत्ती का जो बूंद होता है पिघलने के बाद कहीं जमा होता है, जमा होने के बाद है कि 2-4 सेकंड के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि पिघला हुआ आयरन मटेरियल क्या है कि सारे गैप को, सारे जो क्रैक्स था उसको क्या करता है, भर देता है। और भरने के बाद 2-4 मिनट यूँ ही प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के लिए दिया जाता है। तब क्या होता है कि ये सॉलिड फॉर्म में चला आता है, यानी कि ठंडा होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट कर जाता है। और दोनों जो रेल की पटरी है वो क्या होता है कि बिल्कुल पहले की तरह बन जाता है। और तब हम क्या कहते हैं कि मोल्ड किए गए जो सैंड वगैरह ये सब का यूज किया गया है, सारे को हम हटाते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तब इसे हम क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग के द्वारा, चिपिंग से तो काम नहीं चलेगा, चिपिंग छोटे छोटे स्लैग को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मेटल जो है चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है, या जुड़ने के बाद भी बाहरी किनारे पर लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि रेल जो है इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर उठा हुआ है, वैसे स्थिति में कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती है। इस कारण से क्या होता है कि इसे हम ग्राइंडिंग के द्वारा धीरे धीरे करके हम इसे काट कर हटा लेते हैं। और इस प्रकार क्या हो जाता है, ये सारा जो स्लैग है और जो भी अनवांटेड मेटल है जो हमें नहीं चाहिए, अब ये सारे को हम क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, इस सरफेस को हम क्लीन कर लेते हैं, या काट के जिस तरह छीलते हैं, सेम इसी तरह क्या है कि कटिंग करते हुए निकलते हैं। और जो पहले शेप था, यानी कि पटरी का जो शेप साइज था, उसी शेप साइज में हम ले आते हैं। इस प्रकार क्या है कि थर्मिट वेल्डिंग बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए रेल की पटरी को जोड़ने के लिए ज़्यादातर थर्मिट वेल्डिंग का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्या है कि इसके क्रैक्स हो या फिर बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, वैसे स्थिति में दोनों पटरी को अलाइनमेंट करके हम क्या करते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा हम वहाँ ज्वाइंट बनाते हैं। और पहले की बात ही, यानी कि जहाँ टूटा हुआ नहीं है, उसी तरह हम क्या करते हैं कि सरफेस को क्लीन करने के बाद सेम उसी अवस्था में आ जाता है जैसे पहले था, क्रैक होने से पहले। इस प्रकार हम आज जान गए कि थर्मिट वेल्डिंग रेलवे लाइन के पटरी को जोड़ने के लिए, या किसी भी मशीन की बॉडी बनाने के लिए, या फिर रोलर बनाने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मशीन का जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बनाने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है कि कॉस्टली जो पार्ट पुर्जे हैं, कॉस्टली पार्ट पुर्जे का क्रैक हो जाना, टूट फूट जाना, वैसे स्थिति में थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। और ये ज्वाइंट
जिस तरह प्राइमरी स्ट्रेंथ जिस तरह रहता है, यानी कि बिना टूटे हुए स्थिति में जिस तरह स्ट्रेंथ या मजबूती प्रदान करता है, सेम उसी तरह ये थर्मिट वेल्डिंग पहले की तरह यानी कि प्राथमिक अवस्था में ला जाता है, उतना ही मजबूती के साथ इसे ज्वाइंट करता है। इस प्रकार हम आज जाने हैं थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। और इसमें क्या होता है कि पाउडर का यूज हुआ था एल्युमिनियम और क्या है आयरन ऑक्साइड का, और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये टेम्परेचर को क्या है कि 385 डिग्री सेल्सियस पर लाकर इसे क्या किया गया है। उसके बाद इसमें टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाने के लिए हम क्या किए थे कि बेरियम परऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में इसे इसमें डाले थे, यानी कि रिएक्शन को और अधिक बढ़ा दिए थे। जिस प्रकार हम ये समझेंगे कि उत्प्रेरक इस प्रकार काम करता है कि आग अगर जलता हुआ है, लकड़ी का आग जल रहा है, वैसे स्थिति में घी या और भी ज्वलनशील पदार्थ अगर डाल देते हैं तो और लहक क्या होता है, तेजी हो जाता है, यानी कि ज्वाला उसका और भी बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम और ये आयरन ऑक्साइड दोनों की क्रियाशीलता में को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे कम ही समय में क्या होता है कि पाउडर जो है लिक्विड मटेरियल का रूप ले लेता है और लिक्विड आयरन नीचे और लिक्विड जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। क्यों कि एल्युमिनियम से ज़्यादा भारी है आयरन, इस कारण से आयरन की ज़रूरत है हमें। इस कारण से क्या है कि रेलवे की पटरी को आयरन की ज़रूरत है। बाकी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो क्या करता है कि एक फ्लक्स की तरह काम करता है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं कि आर्क वेल्डिंग में देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पे फ्लक्स चढ़ा हुआ रहता है और फ्लक्स सिर्फ ऑक्सीडेशन से मेटल को बचाए रखता है, यानी कि एक एनवलप क्रिएट करता है, एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे ऑक्सीजन आयरन के साथ कोई अभिक्रिया न कर ले। नहीं तो अभिक्रिया अगर कर लेता है यानी कि रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाकर टेढ़ा मेढ़ा विकृति उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही बीट जो है हमारा वेल्डिंग बीट मजबूत नहीं होता था। ऐसे स्थिति में क्या है कि एल्युमिनियम एक स्लैग की तरह काम कर रहा है जो ऑक्सीडेशन से भी बचाता है और हमारा वेल्ड को जो थर्मिट वेल्डिंग है इसे मजबूती प्रदान करता है। अब इसका हम अंत में रेशियो जान जाएं कि इसका रेशियो क्या होता है। तो एल्युमिनियम से तिगुना होगा। अगर एल्युमिनियम 1 kg लेते हैं, 1 kg अगर लेते हैं तो इसका रेशियो क्या होगा 3 kg, यानी कि 1:3, यानी कि 1:3। अगर एल्युमिनियम का मात्रा हम 1 किलोग्राम लेते हैं तो इसको 3 किलोग्राम लेना होगा। इस प्रकार हम इसके अनुपात को जान गए कि थर्मिट वेल्डिंग में पाउडर का जो मिश्रण का जो अनुपात होता है वो क्या है 1:3 में होता है, यानी कि लोहा हमें ज़्यादा चाहिए तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा उसका अनुपात है और एल्युमिनियम कम चाहिए। तो इस प्रकार क्या है कि 1 से तिगुना, कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम से तिगुना आयरन का होना जरूरी है। इस प्रकार हम जान गए कि थर्मिट वेल्डिंग किस प्रकार का वेल्डिंग है। ये एक फ्यूजन वेल्डिंग है, जिसमें क्योंकि फ्यूजन वेल्डिंग हम उसे कहते हैं जिसमें मेटल पिघल कर किसी भी मेटल को किसी भी दूसरे 2 या 2 से अधिक मेटल को जोड़ने का काम करता है, फ्यूजन वेल्डिंग कहलाता है। इस प्रकार क्या है कि फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा क्या करते हैं कि रेल की पटरी को आसानी से हम जोड़ पाते हैं और वही मजबूती प्रदान करता है जिस तरह पहले था बिना टूटे हुए अवस्था में। उसी तरह क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज में इसका स्ट्रेंथ आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि थर्मिट वेल्डिंग बहुत ही प्रचलित वेल्डिंग है, वो भी रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए। इस प्रकार आप लोगों को थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।